जय हिंद दोस्तों। इन दिनों यूपी का संभल जिला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में बने रहने के पीछे का कारण है वहाँ पे मौजूद शाही जामा मस्जिद। ये जो शाही जामा मस्जिद है, उस कुछ दिनों पहले यहाँ पे विवाद हो गया था और विवाद में 4 लोग से ज़्यादा लोग भी घायल हुए हैं, 4 लोग की मौत भी हो गई है वहाँ पे। तो इसमें वहाँ के लोग, जो आसपास के लोग और वहाँ के प्रशासन के बीच में झड़प हुई और उसी झड़प को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निचली अदालत को कुछ निर्देश जारी किए हैं। निर्देश क्यों जारी किए हैं इसको भी समझेंगे और ये मामला है क्या इसको विस्तार से समझेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी स्टूडेंट्स का, दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये जो मामला है, ये मामला इतिहास से संबंधित है। बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे और इसके बाद बाबर ने 1529 में 5 बड़े मस्जिद बनवाए। 5 बड़े मस्जिद में से एक बड़ा मस्जिद ये शाही जामा मस्जिद भी है। ये शाही जामा मस्जिद के पीछे का वजह ये बताया जा रहा है कि बाबरनामा में भी इसको लिखा गया है। बाबरनामा जो किताब बाबर ने लिखा उसमें भी ये दर्ज किया गया है कि बाबर संभल गए हुए थे और संभल में जाकर वहाँ पर इन्होंने एक बड़ी मंदिर देखी और उसे तोड़कर इसको बनाया। ऐसा रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। तो बेसिकली कुछ हिंदू के लोगों ने जो निचली अदालत, संभल की निचली अदालत में, कोर्ट में केस फाइल किया और उसमें जो केस फाइल किया यानी कि याचिका दर्ज कराई और याचिका जो दर्ज कराई उसमें यह दावा किया था कि बाबर के द्वारा, बाबर की जो बाबरनामा है और आईने अकबरी किताब जो है, ये दोनों किताब में का उल्लेख किया गया और इसके आधार पर यह बताया गया और भी कई सारी पुष्टि की गई। ये कहा गया कि यहाँ पे पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और इस हरिहर मंदिर जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, का एक अंतिम अवतार का मंदिर है, जो आप देखेंगे कल्कि अवतार जिसको बोलते हैं, इस अवतार का ये मंदिर वहाँ पे हुआ करता था। उसको बाबर ने 1529 में तोड़ दिया और तोड़कर इसके बाद उसे बनवाया और इसकी सबूत के तौर पर ये दोनों किताब बाबरनामा और आईने अकबरी के बारे में बात की गई। साथ में यह भी बोला गया कि बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुके बाबरी, इसके पेज नंबर 687 पर बाबर ने संभल जाने का जिक्र किया है कि बाबर संभल गए हुए थे। साथ में बाबरनामा, उसमें भी ये बात लिखा गया है कि जुलाई 1529 में संभल गए थे बाबर। तो दोनों ही जानकारी आपको किताबों के अंदर लिखी गई है। ऐसे इसके आधार पर इस याचिका को दर्ज किया गया था निचली अदालत में, जो कि कोर्ट का नाम था सिविल जज सीनियर डिवीजन। यहाँ पे पहले दर्ज किया गया तो उसको कोर्ट ने इसके लिए जो वहाँ की सर्वेक्षण विभाग है उसको नोटिस जारी किया कि वहाँ पे एक कमीशन बनाई जाए और कमीशन बनाकर एडवोकेट्स के साथ वहाँ के जो पुरातत्व विभाग है उसके साथ सर्वेक्षण कराया जाए। तो 19 नवंबर को ये मामला आता है। 19 नवंबर को सबसे पहला सर्वेक्षण करने के लिए टीम इसके अंदर, इस जब मस्जिद के अंदर जाती है ताकि पता लगा सके कि जो चीज़ दावा किया गया है, जो इस किताब की जिक्र की गई है, इसके साथ जो जो दावे किए गए हैं पक्ष के द्वारा वो सही है या गलत है। तो इसलिए टीम जाती है, वहां कमीशन पहुंचती है और कमीशन जब पहुंचती है तो उस समय काफी ज्यादा शांति बना रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, दोबारा से सर्वेक्षण करने के लिए दोबारा टीम पहुंचती है। पहले टीम पहुंचती है 19 नवंबर को, इसके बाद दोबारा टीम चली जाती है 24 नवंबर को और 24 नवंबर को जब टीम जाती है, 19 नवंबर को कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन 24 नवंबर को जब टीम जाती है तो वहाँ पे लोगों के बीच में प्रशासन के साथ हिंसा हो जाती है और हिंसा में काफ़ी ज़्यादा लोग घायल भी हो जाते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से एक पूरा कम्युनल राइट हो गया उसके अंदर और दोनों ही पक्ष प्रशासन के बल के द्वारा और लोगों के द्वारा दोनों के बीच में इस तरह से पूरा का पूरा गतिविधि देखने को मिला। तो ये जो मामला है इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना टिप्पणी करते हुए ये बोला है और साथ में फिलहाल की ये स्थिति है कि अभी वहाँ की जो डीएम है, वहाँ के प्रशासन है, उसके खिलाफ याचिका दर्ज करा दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत है उसको ये साफ निर्देश दे दिया है कि अगर जब तक सूचीबद्ध ना हो जाए मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तब तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, आगे कार्रवाई ना की जाए। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो मैं आपको इसके अंदर दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ लॉ के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो कौन सी वो आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा संविधान का हमारा अनुच्छेद है जो ये बात करता है
सुपरिटेंडेंस पावर की बात करता है, यानी कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। कौन सा वो आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल नंबर 227 है दोस्तों। तो चलिए उस आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 227 ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो जाता है। इस वीडियो को लाने के पीछे, इस लेक्चर को लाने के पीछे ये बताना आपके लिए था मेरा मकसद। जो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसका जो पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज में ये बोलता है कि सभी हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन है, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, बिहार में है, यूपी में है ना, अलग अलग स्टेट में सब जगह हाई कोर्ट है। तो जो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं उसके नीचे के कोर्ट आते हैं। जैसे देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, इस तरीके से आपका मुंसिफ कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, आपका इस तरीके से हायरार्की बना हुआ है। ठीक है, तो हाई कोर्ट इन सभी निचले कोर्ट के ऊपर अपना सुपरिटेंडेंस पावर इस्तेमाल करता है, कंट्रोल करता है। पहले पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर आप देखेंगे तो दूसरी पॉइंट में बात ये कही गई है क्लॉज के अंदर कि जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जांच कर सकती है निचली अदालतों की, और जांच में वो रिटर्न वगैरह मांग सकती है कोर्ट से। कोर्ट की जो जनरल रूल्स है, वहाँ की जो बुक है, वहाँ की जो प्रोसीडिंग है, उन तमाम तरह की जो भी वहाँ पे केसेस चल रही हैं निचली अदालतों के अंदर, वो सब जानकारी मांग सकती है। इसके साथ वहाँ की बुक्स, एंट्रीज, अकाउंट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके ऊपर उसकी जाँच करने की, निगरानी करने का काम ये आर्टिकल 227 पावर देता है हाई कोर्ट को। तो इसी आर्टिकल के तहत जो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो निचली अदालत ने, यानी कि जो आपका सीनियर जज ने जो डिसीजन दिया है जांच का, इसको हाई कोर्ट कंट्रोल करे, देखे क्या है इसके ऊपर। इसी के पावर के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के बारे में बताया। तो ये आज मुझे ये बताने का ये था कि आपको ये समझ में आए। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी कहानी समझ में आई होगी। ये आर्टिकल बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि उस समय से जितनी भी धार्मिक स्थल हैं वो जिस स्थिति में हैं वो उसी स्थिति में रहेंगी। ये एक जजमेंट में आया था। इसका आप केस का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा वो केस था। अगले वीडियो में मैं आपको उस केस के बारे में बताऊंगा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद की जितनी भी धार्मिक स्थल है वो उसी स्थिति में रहेंगी। तो फिलहाल में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है, और जब डिसीजन आएगा इसके ऊपर फाइनल जजमेंट, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बनने वाला है। आगे जब आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपके पास नया लेक्चर लेके आऊँगा। फिलहाल आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये जो प्लेटफॉर्म चैनल है इस पर आप जुड़िए ताकि आपको ये PDF मिल जाए, और जितने भी करंट अफेयर का टॉपिक है मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। आगे मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।